Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till section 73. In this video we are going to start from section 74. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 74 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of relief in case of ejectment before the determination of compensation. अब इस टाइटल को अगर आप देखें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कंपनसेशन अभी तक डिटरमिन नहीं हुई और किसी पर्सन की किसी टेनेंट की इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास हो गया है, तो उस केस में टेनेंट को क्या रिलीफ मिलेगा कि आया जो ऑर्डर पास हुआ है उसकी इजेक्टमेंट का वो इनवैलिड कंसिडर होगा कि कंपनसेशन अभी तक डिटरमिन नहीं हुई। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 74 के अंदर। सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 अगर हम देखें, if from any cause the amount of compensation payable to the tenant, अगर किसी भी वजह से जो कंपनसेशन की अमाउंट टेनेंट को पे करनी थी वो नहीं हो सकी। अब कौन सी कंपनसेशन की अमाउंट? सबसे पहले अंडर दिस चैप्टर फॉर इम्प्रूवमेंट्स और डिस्टर्बेंस, पहली बात कि अगर टेनेंट ने उस टेनेंसी के ऊपर किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट्स वगैरह की हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह की है, या सेकेंडली डिस्टर्बेंसेस यानी कि ज़मीन को बहाल किया है, क्लियर किया है, बंजर लैंड को उसने आबाद किया है, उसको कल्टीवेट किया है, या सेकेंडली अंडर सेक्शन 49 ऑफ द वैल्यू ऑफ अनकट और अनगैदर क्रॉप्स और द प्रेपरेशन ऑफ द लैंड फॉर सोइंग, या सेक्शन 49 के अंदर जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टेनेंट को इजेक्ट आउट कर दिया जाता है लेकिन उस जमीन पर उसकी कुछ अनगैदर्ड क्रॉप हैं या उसने जमीन को फसल के लिए तैयार किया था, तो ऐसी सूरत में लैंडलॉर्ड उसको इस चीज के लिए या तो टाइम देगा या फिर कंपनसेशन देगा। सो यहां पर कहा जा रहा है इफ द कंपनसेशन हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बिफोर द टेनेंट इज इजेक्टेड, अगर तो इन दोनों केसेस के अंदर किसी भी वजह से कंपनसेशन की अमाउंट का अभी तक तयन नहीं किया गया लेकिन इससे पहले टेनेंट को इजेक्ट आउट कर दिया गया है, तो फिर क्या होगा? द इजेक्टमेंट शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड बाय द रीजन ऑफ ओमिशन। तो इस ऑर्डर को, ये जो ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट है, इसको सिर्फ इस बेसिस पर इनवैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा कि कंपनसेशन की अमाउंट डिटरमिन नहीं हुई। ओमिशन से यहाँ क्या मुराद है कि आपने अभी तक कंपनसेशन को डिटरमिन नहीं किया, जो आपकी ड्यूटी थी उसको आप ओमिट कर रहे हो। सो फिर द कोर्ट or the revenue officer which decreed or who ordered the ejectment may, लेकिन कोर्ट जिसने ये इजेक्टमेंट से रिलेटेड डिक्री पास की है या फिर रेवेन्यू ऑफिसर जिसने इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास किया है, वो दोनों चीजें, कोर्ट की डिक्री भी और रेवेन्यू ऑफिसर का ऑर्डर हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब इनके पास क्या राइट है या इनके पास क्या पावर है? मे, वो क्या कर सकते हैं? ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द टेनेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इजेक्टमेंट, यानी कि अगर तो टेनेंट इजेक्टमेंट ऑर्डर पास होने के या इजेक्टमेंट की डिक्री पास होने के 1 साल के अंदर अंदर रेवेन्यू ऑफिसर या कोर्ट को एप्लीकेशन दे देता है कि कंपनसेशन मुझे जो मिलनी चाहिए उसको डिटरमिन किया जाए, तो फिर क्या होगा? correct the omission by making in favor of tenant an order for the payment to him by landlord of such compensation is the court or officer may determine the tenant to be entitled to। तो ये रेवेन्यू ऑफिसर या ये कोर्ट, इनके पास क्या पावर है कि वो इस टेनेंट पर एक फेवर ये कर सकते हैं कि अगर उसने विद इन टाइम 1 साल के अंदर इनको एप्लीकेशन दी तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कंपनसेशन की अमाउंट का, जितनी कंपनसेशन
के लिए वो टेनेंट इंटाइटल्ड है कि ये कंपनसेशन टेनेंट को लैंडलॉर्ड से दिलवाई जाए। सिंपल क्या है, इजेक्टमेंट ऑर्डर को इनवैलिडेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर टेनेंट विद इन 1 ईयर एप्लीकेशन देता है तो फिर उसकी इस एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए इस ओमिशन को करेक्ट किया जाएगा और कंपनसेशन की अमाउंट डिटरमिन करके लैंडलॉर्ड से ये कंपनसेशन टेनेंट को दिलवाई जाएगी। सबसेक्शन 2, एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम मैनर एज अ डिक्री फॉर मनी एग्जीक्यूटेड बाय द रेवेन्यू कोर्ट। अब सबसेक्शन 1 के अंदर जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है या रेवेन्यू ऑफिसर ने, वो ऑर्डर बिल्कुल उसी तरह से एग्जीक्यूट कराया जाएगा जैसे कि रेवेन्यू कोर्ट एक मनी डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाती है। सो सेक्शन 74 ने हमें क्या कहा, टेनेंट के पास क्या रिलीफ है कि अगर कंपनसेशन की अमाउंट डिटरमिन होने से पहले उसका इजेक्टमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है, टेनेंट अप्लाई नहीं करता कंपनसेशन के लिए, तो उसके पास रिलीफ क्या है कि विद इन 1 ईयर अगर वो अप्लाई कर देता है रेवेन्यू कोर्ट को या रेवेन्यू ऑफिसर को, तो इस ओमिशन को करेक्ट करते हुए कंपनसेशन की अमाउंट डिटरमिन करते हुए ये अमाउंट उसे लैंडलॉर्ड से दिलवाई जाएगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 74 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.